हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रायिकता की बात करते हैं। तो देखो, प्रायिकता जो अपने चैप्टर है वो कितने नंबर का आने वाला है? अंक वेटेज कितना है इसका? 4 नंबर। इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का और एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। टोटल हो जाएंगे 4 नंबर। ठीक है, तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि प्रायिकता का मतलब क्या होता है। देखते हैं हम प्रायिकता। तो प्रायिकता हम किस प्रकार से लिखेंगे? P बराबर E के बट्टे कुल परिणाम। तो हम कह सकते हैं कि कोई घटना है ई, उसके घटित होने की संभावना बटा उसके कुल परिणाम कितने होते हैं, उसका जो अनुपात होता है उसे हम प्रायिकता बोलते हैं। अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाने वाले। देखो, क्वेश्चंस प्रायिकता से किस प्रकार के पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निश्चित घटना क्या होती है। ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित हो। जिस प्रकार से सूर्योदय पूर्व दिशा में उगता है तो वह निश्चित है। 2 और 2 4 होता है, वह निश्चित घटना। इस प्रकार की घटना को हम क्या बोलते हैं? निश्चित घटना बोलते हैं। और निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, और दूसरा इसका क्वेश्चन दे रखा है असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो असंभव घटना का मतलब क्या होता है? ऐसी घटनाएं जिसका घटित होना क्या नहीं हो, संभव नहीं हो। जिसका घटित होना संभव नहीं है तो उस घटना को हम असंभव घटना बोलते हैं। और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान क्या होता है? तो घटना ई की मतलब, इसका मतलब यह है कि पीई प्लस घटना पी, मतलब ई के घटित होने की घटना प्लस घटना ई के नहीं घटित होने की प्रायिकता क्या होती है? 1 होती है। तो इसका मतलब यही है कि किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, किसी भी घटना के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या है? 1 होता है। 1 होता है। अब हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। देखो, हाँ, तो क्वेश्चन देखो, यदि पीए घटना ए के होने की प्रायिकता को दर्शाता है तो इसमें, तो मैं आपको बता दूं, जो इसका आंसर है वो किस प्रकार का है कि घटना है जो प्रायिकता होती है पी ए, उसका मान 0 या 0 से बड़ा होता है तथा 1 से छोटा होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम मान अधिकतम मान 1 होता है तथा न्यूनतम मान क्या होता है? प्रायिकता है वो 0 या फिर 0 से बड़ी तथा 1 या 1 से छोटी होती है। तो प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? प्रायिकता का न्यूनतम मान क्या होता है? 0 होता है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि प्रायिकता का मान निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो देखो कि प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में ही रहती है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में जो जो आ रहा है ऑप्शन, वो तो राइट है कि प्रायिकता का मान ये हो सकता है, और अन्य जो ऑप्शन है वो नहीं होने वाले हैं। देखो, इसका पहला ऑप्शन ए दे रखा है। ए के अंदर दे रखा है 2/3। हाँ, ये 0 से तो बड़ा है तथा 1 से छोटा है, ये तो प्रायिकता का मान हो सकता है। ठीक है, अब आगे वाला दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है? दूसरा पॉइंट दे रखा है -1.5। क्या कभी प्रायिकता का मान माइनस में होता है? तो ये नहीं हो सकता। इसमें से क्वेश्चन दे रखा था ना, निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता। तो -1.5 मतलब प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच वाली संख्या होती है। और ये देखो माइनस में दे रखा है, तो ये तो नहीं होने वाला। देखो, अगला दे रखा है 15%। 15% का मतलब आप जानते हो कि प्रतिशत को हम हटाएंगे तो नीचे कितने लग जाएंगे? 100 से भाग दे देंगे। तो इसे हम एक और काटेंगे तो 3/20। हाँ, ये हो सकता है प्रायिकता का मान।
ठीक है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है 0.7, ये तो 1 से छोटा है तो ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि प्रायिकता का हमें क्वेश्चन में दे रखा था निम्न में से प्रायिकता का मान नहीं हो सकता, तो प्रायिकता का मान है तो माइनस के अंदर कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। देखो कि क्या दे रखा है, यदि पी बराबर 0.5 है तो पी नहीं की प्रायिकता बताइए। ठीक है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। देखो पीई बराबर क्या दे रखा है 0.05, पूछा क्या है पीई नहीं, मतलब ये हमसे पूछा है। तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं, जो हमसे पूछता है उसे हम आगे लिखेंगे, जो हमसे पूछता है उसे हम आगे लिखेंगे, और एक माइनस जो दे रखा है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और इसको घटाने में बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, वो हम देखते हैं, बहुत ही आसान है। इसको हम 1.00 लिख सकते हैं, 1.00 लिख सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। अगर इस पॉइंट से इस साइड वाली संख्या को इस साइड लिख देंगे, पॉइंट से इस साइड संख्या क्या है 0, और पॉइंट के इस साइड से हम संख्या लिखेंगे 0.5, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ पर 5 आएगा। अब हम इसको माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए 5 बचे, और यहाँ पर 9, 0 में से 0 गया 9, तो कितना क्या आ रहा है इसका आंसर, पी नहीं की प्रायिकता क्या आ जाएगी 0.95 आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब आगे देखो, क्वेश्चन दे रखा है एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता, तो आप जानते हो सिक्का कितना है, 1 है, तो सिक्के के लिए आप जानते हो कि उस पर कुल परिणाम कितने होते हैं, 2 होते हैं, ये हेड होता है और टेल होता है, हेड होता है और टेल होता है। तो हमें पूछा है चित्त, तो चित्त कितनी तरीके से आ सकता है, चित्त सिक्के पर कितना होता है, एक ही चित्त होता है और एक ही पट होता है। तो चित्त आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता चित्त आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम होता है। तो संभव परिणाम कितने हैं, 1 बटे इस सिक्के के लिए कुल परिणाम कितने होते हैं 2, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी 1 बटे 2 आ जाएगी। अब आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है एक पासे को उछाला जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो सर जी बहुत ही आसान दे रखा है ये तो देखो इसे किस प्रकार से करेंगे हम, तो पासे पर फलक कितने होते हैं आप जानते हो, पासे पर फलक, तो पासे पर फलक होते हैं सर जी 6, क्या लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 और 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। पासा 1 दे रखा है तो कुल परिणाम अपने पास में क्या है 6 है। ठीक है, तो हमें पूछा है विषम संख्या आने की प्रायिकता, तो विषम संख्या हम सर जी इसमें से निकाल लेंगे, तो संभावना विषम संख्या की संभावना को हम निकाल लेंगे। तो देखो किस प्रकार से, इसमें से आप चेक करके बताइए कि विषम संख्या कौन कौन सी है। इसमें से एक क्या है विषम है, 3 है और 5 है। तो हम कह सकते हैं कि विषम संख्या आने की प्रायिकता पूछी है, तो विषम संख्या आने की संभावना क्या है अपने पास में 1 2 3, विषम संख्या आने की संभावना 3 है। तो प्रायिकता क्या होती है, घटना ई के घटित होने की संभावना बटे कुल परिणाम, तो घटित होने की संभावना कितनी है 3 बटे कुल परिणाम कितने होते हैं 6 पासे के लिए, तो 1 बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि क्या इसका राइट होने वाला है। अब आगे देखो ऑप्शन दे रखा है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है एक जार के अंदर 5 लाल कंचे हैं, 8 सफेद कंचे हैं तथा 4 हरे कंचे हैं, उनमें से एक कंचा निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया कंचा लाल रंग का हो तथा हरा नहीं हो। तो देखो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम लाल कंचे कितने हैं, तो लाल कंचे की बात करें तो लाल कंचे आ जाएंगे, लाल कंचे, तो लाल कंचे कितने हैं सर जी, तो लाल कंचे हैं 5। ठीक है, सफेद कंचे कितने हैं, तो सफेद कंचे की बात करूं तो सफेद कंचे कितने दे रखे हैं, सफेद कंचे, तो सफेद कंचे कितने हैं 8 है। हरे कंचे की बात करूं तो हरे कंचे कितने हैं 4 है। तो आप इसको जोड़ सकते हो, कुल कंचे कितने हो जाएंगे, ये तो आप जोड़ सकते हो कि 5 + 8 + 4, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आ रहा है 17 आ रहा है। तो अब हमें पहला पॉइंट दे रखा है लाल कंचे आने की प्रायिकता, तो आप जानते हो लाल कंचे कितने हैं, लाल कंचे कितने हैं
5 है। तो लाल कंचे आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता अपनी क्या कहती है, ई के संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितने हैं, 5 है, बटे कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम 17 है। तो 5 बटे 17 आ जाएगी लाल कंचे आने की प्रायिकता। अब हमें पूछा है हरा कंचा नहीं आने की प्रायिकता। नहीं आने की जब भी पूछता है तो हम किसे निकालते, किस प्रकार निकालते हैं, पहले हरे कंचे आने की प्रायिकता निकाल लेंगे, उसमें से हम क्या करते हैं, एक में से हरे कंचे की जो आने की प्रायिकता है वो घटा देंगे। तो ये तो इसका दूसरा पॉइंट था, इसका सॉरी पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट हम निकालेंगे। तो हरे कंचे कितने हैं, देख के बताइए जरा। हरे कंचे 4 है, तो हरे कंचे आने की प्रायिकता आप निकाल लोगे। हरे कंचे आने की प्रायिकता आप निकाल लोगे किस प्रकार से, 4 बट्टे कुल परिणाम कितने हैं, 17। अब हमें पूछा है हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता, तो हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता पूछे, हरे कंचे न आने की प्रायिकता, तो किस प्रकार से निकालेंगे, एक में से हरे कंचे आने की प्रायिकता हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। प्रायिकता हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 1 माइनस आने की प्रायिकता अपने पास में क्या है, 4 बटे 17 है, जो कि हम इसमें से घटा देंगे। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 17 माइनस 4 कितना हो रहा है, 13 बटे 17। इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। तो हरे कंचे नहीं आने की प्रायिकता क्या आ जाएगी, 13 बटे 17 आ जाएगी। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन दे रखा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। देखो आपको दिमाग में रखना है, एक सिक्के को 2 बार उछालो या फिर 2 सिक्के को एक साथ उछालो, बात एक ही है। क्वेश्चन दे रखा है एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे सर जी। तो मैं आपको बता दूं कि एक सिक्के के लिए तो कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम 2 होते हैं। अब हम सिक्का कितना ले रहे हैं, 2, तो 2 सिक्के के लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 हो जाएगा। अगर हम 3 सिक्के ले रहे हैं तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में 2 सिक्के हैं, तो कुल परिणाम कितने हैं, तो कुल परिणाम की बात करें तो कुल परिणाम अपने पास में 4 है। तो 4 सर जी किस प्रकार से है, या तो हेड आ जाए, या फिर टेल आ जाए, या फिर टेल आ जाए, हेड आ जाए, या फिर हेड आ जाए, टेल आ जाए। तो कुल संभावना कितनी है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो दोनों पर हेड आ जाए, दोनों पर टेल आ जाए, पहले पर टेल, दूसरे पर हेड आ जाए, पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ जाए। इस प्रकार से कितनी संभावना बन रही है, 4। अब हमें पूछा है कि दोनों पर या तो चित्त आए या फिर दोनों पर पट आए। क्या बोला है कि दोनों पर या तो हेड आ जाए, दोनों पर या फिर टेल आ जाए। तो दोनों पर हेड कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से आ सकता है, और दोनों पर टेल कितने तरीके से आ सकता है, एक तरीके से। तो संभावना अपने पास में क्या हो जाएगी, 1 + 1, तो कितनी हो जाएगी, कुल संभावना कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो प्रायिकता अपनी क्या कहती है, ई के संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम अपने पास में क्या है, 2 है, और कुल परिणाम अपने पास में क्या है, 4 है। तो इसे हम कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब आगे वाले क्वेश्चन देखो, एक पासे को 3 बार उछाला जाता है, तो समान अंक आने की प्रायिकता। तो पासे के लिए हम देखते हैं, पासे की बात करते हैं। तो पासे पर कुल फलक कितने होते हैं, कुल फलक की बात करूं तो पासे पर कुल फलक होते हैं 6। अब हमें बोल रहा है कि एक पासे को 3 बार उछाल रहे हैं, तो कुल परिणाम अपने पास में किस प्रकार से निकालेंगे। अगर एक पासा है तो कुल परिणाम 6 हो जाएंगे। अगर 2 पासे है, 2 पासे के लिए कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 की पावर 2 हो जाएगी। अगर 3 पासे हैं तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 6 की पावर 3 हो जाएगा। अब हमें कुल परिणाम तो अपने पास में 6 की पावर 3 है। अब क्वेश्चन में संभावना किसकी व्यक्त कर रहे हैं कि एक पासे को फेंका जाता है तो समान अंक आने की प्रायिकता। तो सर जी समान अंक किस प्रकार से आ सकता है, देखिए जरा, पहले पर 1 आ जाए, दूसरे पर 1, तीसरे पर 1 आ जाए, यह तीनों समान अंक हो गए। इसी प्रकार पहले पर 2, दूसरे पर 2 और तीसरे पर 2, पहले पर 3, दूसरे पर 3, तीसरे पर 3
और पहले पर 4 4 4 आ जाए, 5 5 और 5 आ जाए, 6 6 और 6 आ जाए। तो समान अंक कितने प्रकार से आ सकता है? 1 2 3 4 5 और 6। समान अंक आने की प्रायिकता, समान अंक किस प्रकार से आ सकते हैं? कितनी संभावनाएं बढ़ रही हैं? 6 बन रही हैं। तो प्रायिकता की बात करूं तो प्रायिकता को हम किस प्रकार से लिखते हैं कि के संभव परिणाम अपने पास में क्या है? 6 बटे कुल परिणाम अपने पास में क्या है? 6 की पावर 3। सर जी इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 6 से 6 कैंसिल हुआ तो क्या बचा? 1 बटे 36। तो समान अंक आने की प्रायिकता अपने पास में क्या आ जाएगी? 1 बटे 36 आ जाएगी। हाँ, तो आगे वाला क्वेश्चन देखो, एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो उन पर अंकों का योग 7 या फिर 14 आने की प्रायिकता बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसकी फिर डायरेक्ट ट्रिक भी हम देखने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है, अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग क्या होना चाहिए? अंकों का योग 7 होना चाहिए। पहला पॉइंट, अंकों का योग 7 किस प्रकार से हो सकता है? देखिए जरा, अंकों का योग 7, अंकों का योग 7 किस प्रकार से हो सकता है कि पहले पासे पर, तो दोनों पासों की बात करें, हम दोनों पासों की बात कर रहे हैं तो 1 नंबर पासा लेंगे तो पासे पर क्या होता है? 1 से 6 तक नंबर लिखे हुए होते हैं, 5 6, ठीक है। और दूसरे पासे पर भी 1 2 3 4 5 और 6 नंबर लिखे हुए होते हैं। अंकों का योग 7 होना चाहिए। तो पहले पर 1 आ जाए और दूसरे पर क्या आए ताकि 7 हो जाए। दूसरे पर 6 लेंगे तो अंकों का योग कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो पहले पर 2 आ जाए और दूसरे पर क्या आ जाए? 5 आ जाए तो अंकों का योग 7 हो रहा है। पहले पर दूसरे पर आ जाए 3 और दूसरे पर 4 आ जाए तो भी अंकों का योग क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। अगर दूसरे पर, अब देखो इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहले पर 6 आ जाए दूसरे पर 1 आ जाए। इसका भी उल्टा हो सकता है, पहले पर 5 दूसरे पर 2 आ जाए। इसका भी उल्टा 3 और 4 को हम क्या, 4 और 3 आ सकता है, 4 और 3 आ सकता है। तो संभावना कितनी है? 1 2 3 4 5 और 6। तो पासे पर अंकों का योग 7 कितने तरीके से आ सकता है? तो प्रायिकता हम लिखेंगे तो कितनी संभावनाएं बढ़ रही है? 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल संभावना 6 बटे कुल परिणाम, 2 पासे हैं तो कुल परिणाम कितने हैं? 36 है 2 पासों के लिए। वो तो आप जानते हो कि एक पासे के लिए 6 परिणाम, दूसरे के लिए 6। तो कुल परिणाम आप निकाल लोगे, कुल परिणाम, तो कुल परिणाम आप निकाल ही लोगे। कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 हो जाएंगे, 36। तो 6 से 6 को काटा एक बार तो 1 बटे 36 आ जाएगा। अब हम इसकी डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक देखते हैं। तो देखो डायरेक्ट ट्रिक किस प्रकार से, 2 से लेकर 12 तक आपको नंबर लिखने हैं। 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सर जी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और आपको गिनती तो आती है, 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है? 6। अब 6 आ गया, 6 के बाद पासे पर फलक 6 होते, तो 6 से आप उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो। 6 से क्या होता है? 5, उसके बाद 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2 और 1। अब आप इसको क्या कर दो, इस प्रकार से एक टेबल बना लो। हाँ हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेबल बना लेंगे। अब हमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले, इसे हम बोलते हैं अंकों का योग। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार से? तो क्वेश्चन आ जाए, एक पासे को फेंका जाता है तो उन पर अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता। तो अंकों का योग 8 कितने तरीके से आ सकता है? 5 तरीके से आ सकता है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, अंकों का योग 8 आने की प्रायिकता पूछे तो 8 बटे कितना हो जाएगा? 5, सॉरी कितना है? 5 बटे कितनी है? 2 पासे है तो 2 पासों के कुल फलक कितने हो जाएंगे? 6। कुल परिणाम 5 बटे 36 आ जाएगा। अगर हमसे पूछ ले कि एक पासे को फेंका जाता है तो अंकों का योग 10 आए, तो अंकों का योग 10 कितने तरीके से आ सकता है? सर जी 3 तरीके से आ सकता है। अगर हमसे पूछ ले कि एक पासे को फेंका जाता है तो अंकों का योग 3 आने की प्रायिकता, तो अंकों का योग 3 कितने तरीके से आ सकता है? 2 तरीके से आ सकता है। अगर अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता पूछे तो अंकों का योग 12 आने की प्रायिकता कितने तरीके से आ सकता है? 1 तरीके से आ सकता है। अगर अंकों का योग 7 तरीके से, तो अंकों का योग 7 आने की, तो अंकों का योग 7 कितने तरीके से आ सकता है? 6। और अभी हमने चेक किया था तो भी कितने तरीके से आ रहा है? 6। तो हम इससे डायरेक्ट इसको कर सकते हैं
ठीक है। अब हमें दूसरा पॉइंट क्या दे रखा था, दूसरा पॉइंट दे रखा था अंकों का योग क्या होना चाहिए, अंकों का योग, अंकों का योग 14, 14 अंकों का योग 14 होने की प्रायिकता। तो क्या कभी पासे पर अंकों का योग 14 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता पासे पर कुल फलक होती है 6, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12 होगा, अंकों का योग 14 आने की। तो संभावना कितनी हो सकती है, 0, मतलब असंभव घटना है ये। तो अंकों का योग, इसकी प्रायिकता हम किस प्रकार से लिखेंगे, अंकों का योग सर जी 14 तो 0 तरीके से आ सकता है, एक भी तरीके से नहीं आएगा, बटे कुल परिणाम कितने हैं 36 है तो 0। तो ये कौन सी घटना है, असंभव घटना है। असंभव घटना आप जानते हो जिसका प्रायिकता का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए, वह असंभव घटना होती है। अब हम बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो अंतिम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता बिना देखे यादृच्छिक निकाला जाता है। यादृच्छिक का मतलब आप जानते हो, बिना देखे निकाला जाता है। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता लाल रंग का हो। तो आपको पता है, तो ताश के लिए कुल परिणाम कितने होते हैं, ताश के लिए कुल परिणाम आप जानते हो कि ताश के अंदर टोटल पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो कुल परिणाम अपने पास में 52 हो जाएंगे। अब हमें पूछा है लाल रंग का, तो आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक कलर के कितने कितने पत्ते होते हैं। इसमें आप ज्यादा तो आपको जानकारी होगी, मेरे से भी ज्यादा है जानकारी आपको। तो देखो, तो पहला एक होता है पान का पत्ता, एक होता है पान का, और एक होता है ईंट, हुक्म और चीड़ी। तो प्रत्येक कलर के 13-13 पत्ते होते हैं, ताश की गड्डी के अंदर 13-13 पत्ते होते हैं। तो ये जो कलर होता है ये रेड कलर का होता है, और ये जो हुक्म और चीड़ी के पत्ते होते हैं वो ब्लैक कलर के होते हैं। किस कलर के होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो ये तो आप जानते हो। ये रेड कलर के कितने हो जाएंगे, 13 और 13 26 हो जाएंगे। तो पहला अपना क्वेश्चन था कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो निकाल गया पत्ता लाल रंग का हो। तो लाल रंग की संभावना कितनी है सर जी, 26 है, और ब्लैक कलर की भी संभावना कितनी है, 26 है। तो हम प्रायिकता लिखेंगे, पहला पॉइंट, तो पहले पॉइंट के लिए लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, तो लाल रंग का पत्ते है कितने, 26 है, और कुल परिणाम अपने पास में क्या है, 52 है। इसको एक बार काटा तो क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, हुक्म का पत्ता। दूसरा क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता। तो हुक्म के पत्ते कितने होते हैं ये आप जानते हो, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 होते हैं। तो इसकी हम प्रायिकता लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे, हुक्म का पत्ता 13 बट्टे कुल परिणाम कितने अपने पास में 52 है, तो कुल परिणाम 52, 13/52। तो इसे हम काटेंगे तो 1/, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये प्रायिकता बराबर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, धन्यवाद।